हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट भरत जैन और आप देख रहे हैं भरत जैन एंड एसोसिएट्स। आज मैं आपको पासपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। पासपोर्ट ये क्या होता है? पासपोर्ट आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा जो आईडी प्रूफ होता है वो पासपोर्ट है। पासपोर्ट वेरीफाई होता है और ये पासपोर्ट ही एक मान लीजिए कि अभी के टाइम में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है उसमें पासपोर्ट का सबसे बहुत बड़ी आईडी होती है। उसमें पासपोर्ट नॉर्मली सबके पास नहीं होता है, जो बनवाता है स्पेशली उन्हीं के पास होता है। इसका अलग से चार्ज वगैरह भी लगता है कि ऐसे नहीं कि आधार कार्ड है उस टाइप से वोटर आईडी है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। आधार कार्ड मेजरली सबके पास मिल जाता है और उसमें वो भी एक अच्छी आईडी है, बट उस पासपोर्ट पासपोर्ट एक इंडिया की सबसे बड़ी आईडी है और उसमें जो क्लियरेंस होता है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी वैलिड है। आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो, एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हो, आईडी प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो पासपोर्ट क्या है, भारत गणराज्य के द्वारा यह जारी होता है और पासपोर्ट में आपको फ़ोटो वगैरह साइन पूरी डिटेल दर्ज रहती है। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ये बनता है। तो पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे पासपोर्ट सेवा करके आपको लिखना है। तो पासपोर्ट सेवा करके जैसे ही लिखोगे तो एक पेज खुलेगा, उसमें पासपोर्ट फर्स्ट ऑप्शन पासपोर्ट सेवा लॉगिन वगैरह ये करके होगा, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसमें अपने को अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट के लिए जाना है। तो उसमें अपनी आईडी होती है तो ठीक, नहीं तो बनानी रहती है। तो आप आईडी उससे पहले आईडी बना ले। आईडी बनाने के लिए उस पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपको जयपुर जो अपना राजस्थान, हर स्टेट का अलग अलग एक आरपीओ है पासपोर्ट का, तो वो आपको लिखना है। तो राजस्थान का माने तो जयपुर है, जैसे दिल्ली का दिल्ली है, उस हिसाब से सेलेक्ट करना है आरपीओ जयपुर। फिर उसके बाद नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये मेंशन करके और अपना यूज़र नेम रख सकते हैं अपन। पासवर्ड पॉलिसी जैसे उसमें रहता है कि नंबरिक, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट, तीनों टाइप के यूज़ करके आप पासवर्ड क्रिएट कर ले और आईडी क्रिएट कर ले। फिर जो अपन ने मेल आईडी दी उस पर एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके उसको एक्टिव कर ले। फिर एक्टिव करने के बाद फिर आपकी आईडी चालू हो जाती है। उसमें ऐसे आप एक आईडी से लगभग अपन 5 पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और एक मेल आईडी से अपन एक से ज़्यादा आइडिया भी बना सकते हैं। तो जो भी बनाते हैं वो एक बार में 5 आईडी से करके 5 पासपोर्ट उससे अप्लाई कर देते हैं, फिर और आईडी बना के कर लेते हैं। तो 5 पासपोर्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। उस आईडी बनने के बाद अपन अप्लाई करना है। अप्लाई में आपको अप्लाई न्यू एंड फ्रेश पासपोर्ट और ऑनलाइन करके आपको अप्लाई करना है। उसमें जो डिटेल मांगेगा उसमें फर्स्ट पेज पे लगभग ये रहेगा, नेम आधार कार्ड के हिसाब से, या आपको जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हो, मार्कशीट है तो मार्कशीट के हिसाब से, पैन कार्ड है तो उसके हिसाब से स्पेलिंग वगैरह सेम टू सेम एज इट इज़ रखनी है। उस हिसाब से आपको भरना है। नाम, मिडिल नेम, सर नेम अलग अलग टाइप है तो अलग अलग टाइप से लेना है। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है वो सेलेक्ट करना है। आधार नंबर डालने हैं अंदर। उस पर जो स्टार लगा होता है वो चीज़ें मेंशन है, कंपलसरी बनना रहता है। उसके अलावा आप बाकी की चीज़ों को छोड़ सकते हो। जैसे पेन नंबर मांगता है तो पेन नंबर अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसको भरना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो वहाँ पे आपको ये डिटेल रहती है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह की डिटेल है। तो उसमें आप अपने नज़दीकी आसपास के पड़ोसी है या उसमें अपने कोई रिलेटिव है या अपने मदर फादर भाई की किसी की भी डिटेल डाल सकते हैं। इस पासपोर्ट में एड्रेस वगैरह पूरा एज इट इज़ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के आधार पे ही आपको भरना है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम फिर दिक्कत ना है। उसमें आपको पुलिस स्टेशन, आपका पिन कोड, एरिया पिन कोड, ये वगैरह सारे सेलेक्ट सही सही करने हैं। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप किसी का अपने नज़दीकी किसी का भी नाम लिख सकते हो, उसके मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस डालना रहता है। उसके बाद अपनी क्रिमिनल, अगले पेज पे अपनी क्रिमिनल रिपोर्ट वगैरह के बारे में पूछता है तो मोस्ट ऑफ सब पे नो ही करना है। और नो अगर कुछ एफआईआर वगैरह है तो यस करके उस पर रीज़न बताना रहता है। और वैसे नो ही करे तो ठीक है, बेटर रहेगा। उसके बाद आपको जो पासपोर्ट अगर पहले से बना है या कभी आपने अप्लाई किया है और नहीं बन पाया तो उसके फाइल नंबर जो अगर जनरेट हुए हैं और अप्लाई किया है, नहीं वो इशू है तो उसको दर्ज करना रहता है। तो वो अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ के आप आगे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको ये सारी डिटेल
दिखेगी उसको आप एक बार चेक करके वेरीफाई करके फिर आगे करना है। उसमें अगर कोई बच्चे का पासपोर्ट बना रहे तो उसमें फ़ीस कम रहती है। उसमें उसके फादर मदर किसी का पासपोर्ट है तो वो अटैच करना है, साथ में उसके नंबर वगैरह अटैच करने रहते हैं। बच्चे का पासपोर्ट 5 साल के आसपास की वैलिडिटी आती है, और अगर अपना 18 साल की एज के बाद बनाते तो 10 साल की वैलिडिटी आती है, और 15 साल के बाद के बच्चों का भी लगभग 10 साल की वैलिडिटी आ जाती है। बच्चों की पासपोर्ट फीस कम लगती है, उसमें 1000 रुपये की समथिंग रहता है, और अगर अपन 18 के एज के बाद बनाते हैं तो उसमें 1500 रुपये की चार्जेस रहता है। वो नॉर्मल पासपोर्ट का चार्ज है। उसके अलावा तत्काल पासपोर्ट बनता है, उसके चार्जेस ज़्यादा है, 3500 रुपये के आसपास रिसिप्ट कटती है। उसके बाद जो भी अपन कार्ड से पे करते हैं उसमें 5-10 जो भी एक्स्ट्रा पैसे कटते हैं, 15 रुपये 20 रुपये अलग अलग। डेबिट कार्ड का अलग चार्ज रहता है, क्रेडिट कार्ड का अलग रहता है। नेट बैंकिंग में SBI के थ्रू करेंगे तो फ्री रहेगा, तो वो चार्जेस कटते हैं। अब पासपोर्ट में पेजेस रहते हैं, पेज कितने का आता है, 36 पेज 60 पेज। अगर 60 पेज का आप सेलेक्ट करते हो तो 1500 की जगह आपकी रिसिप्ट ज़्यादा कटेगी, 2000 के आसपास समथिंग कटेगी। और अगर तत्काल में भी अब 3500 की रिसिप्ट कटती है, उसमें 60 पेज लोगे तो ज़्यादा कटेगी। तो नॉर्मल पासपोर्ट आप सेलेक्ट करके 35 पेज 36 पेज का आता है, 36 पेज की करेंगे तो 1500 की रिसिप्ट ही कटेगी। ये सब करने के बाद आपको पेमेंट पे कर देना है। उसमें आपको जो भी ऑप्शन दिखेंगे, वो वहाँ पे जो एरिया जहाँ पे पासपोर्ट के जाके आप वेरीफाई कराओगे डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट या जो भी आपके आसपास जो एरिया है उसको आप ले सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस है, आजकल पोस्ट ऑफिस में बनने लगे तो वो भी ऑप्शन होते हैं। तो उसमें आप देख के पेमेंट फीस करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उस डेट को जाके आपको वहाँ पे अपना वेरीफाई करना रहता है डॉक्यूमेंट। उसमें आप डॉक्यूमेंट में जो भी दिया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, एक मार्कशीट दी है तो मार्कशीट, ये बर्थ सर्टिफिकेट दिया है तो बर्थ सर्टिफिकेट, ये ले जाके आपको वहाँ पे ओरिजिनल बताना रहता है। और जो अपॉइंटमेंट का लेटर निकलता है उसको साथ में अटैच करके वहाँ पे जाके उस टाइम के अनुसार आपको वहाँ पे वेरीफाई सारे डॉक्यूमेंट कराने देते हैं। फ़ोटो साइन वहीं पे आपका होता है और वो ही पासपोर्ट में आता है। और जो डॉक्यूमेंट है, आजकल डॉक्यूमेंट को देखें तो एक डॉक्यूमेंट से ही पासपोर्ट बन सकता है, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड को आप ID, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ तीनों में यूज़ कर सकते हैं। आधार में डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप ID एड्रेस के लिए, जैसे कि अगर कोई इस एजुकेशन के लिए बना रहे तो ID एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट है, पैन कार्ड है और बर्थ सर्टिफिकेट है, ये यूज़ कर सकते हो। पासपोर्ट का मेजर यूज़ क्या है? मेजर यूज़ इसका आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, मतलब आउट ऑफ कंट्री अपन जाते हैं तो पासपोर्ट का होना ज़रूरी होता है। कुछ कंट्रीज़ में पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में ज़रूरत है। उसके बाद वीज़ा लेना रहता है और पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट हर नागरिक के पास नहीं होता है, ये अपन को अप्लाई करके बनाना रहता है, क्योंकि आधार कार्ड के जैसे नहीं कि हर इंडियन का पासपोर्ट होगा ही होगा। उसको अपने अप्लाई करके फिर बनाते हैं। तो पासपोर्ट एक इंडिया की बहुत मेजर ID है, और ये आसानी से नहीं इश्यू होता है। इसके लिए 2-3 प्रोसेस करके फिर होता है। अभी इसकी प्रोसेस इजी हो गई है तो हो जाता है, बट पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पे फ़ोटो वगैरह होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन आता है। वहाँ पे आपको नज़दीकी थाने में जाके वो आपको कॉल करेंगे, वहाँ पे जाके ID और एक फ़ोटो देना रहता है, और ID प्रूफ की जेरॉक्स देनी रहती है, ओरिजिनल बताना रहता है। फिर पुलिस आगे वेरीफाई करके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आगे भेजती है। फिर उसके बाद जयपुर, राजस्थान का है तो जयपुर से प्रिंट होके पोस्ट के द्वारा आ जाता है। तो ये दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। और कोई भी अगर आपको अगर अप्लाई करते टाइम पासपोर्ट में कोई इश्यू हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, या मेरे फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा पे एडवोकेट भरत जैन करके आप उस पर आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को शेयर कर सकते हो। अगर आपको आया है तो इसको लाइक कर दे और शेयर कर दे, और कमेंट सेक्शन में आपने जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में आप बोले, ताकि अगला वीडियो अपन उस टॉपिक पे लेके बनाए। थैंक यू।